नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 की लहर। आगरा का जब जब जिक्र आता है तो उसमें ताजमहल का नाम सबसे पहले सामने आता है। ताज यानी दुनिया के 7 अजूबों में से एक, और इसके दीदार के लिए देश और दुनिया से पर्यटक आगरा में आते हैं। आगरा कैंट का हिस्सा है ये ताजमहल। ऐसे में ताजमहल में चूंकि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र की तासीर ही अलग है। यहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, यहाँ के लोगों की सोच अलग है। आखिर आगरा कैंट विधानसभा की तस्वीर कैसी है और 22 में आखिर यहाँ किसकी लहर देखने को मिल रही है, इसे समझने के लिए हम आगरा कैंट विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार सियासत किस करवट बैठेगी। यहाँ पर आने वाले देसी विदेशी पर्यटक यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के संगमरमर से बनी हुई चीजों को लेकर के पूरी दुनिया में जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी ने इस ताज के इस कारोबार पर एक बड़ा असर डाला है। लेकिन अब धीमे धीमे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, पहले की तरह पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में स्थितियां क्या हैं उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोग यहाँ कारोबारी हैं, आप लोगों का कारोबार यहाँ के आने वाले टूरिस्ट पर डिपेंड करता है, क्या स्थितियां हैं इस वक्त? स्थितियाँ जब तक कि सर ये फॉरेनर मूवमेंट नहीं चलेगा, जब तक तो यहाँ चलेगा नहीं कारोबार। जी। और इंडियन जो है बेचारा वो आता है अपने घूमने के लिए, तो टूरिस्ट पर बहुत गलत असर पड़ा हुआ है जब तक कि फॉरेनर नहीं आएगा। फॉरेनर नहीं आएगा। हाँ। मतलब आप लोगों का जो ये कारोबार है ये विदेशियों पर ही निर्भर करता हाँ, है? उन विदेशी फॉरेनर पर ये निर्भर करता है। कॉस्टिंग वहीं पर मिल कॉस्टिंग पाती वहीं मिल पाती है। इंडियन का मतलब ही नहीं है मार्बल या वो खरीदना। अब छोटा मोटा कोई 10-20 रुपए 50 रुपए का गिफ्ट ले जाएगा, जो वही सब कुछ है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर अभी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में क्राइसिस बहुत सारा रहा, आप सब लोग बहुत दिक्कत में रहे। सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त चूंकि 22 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप लोग क्या लगता है किस तरीके से जो मैनेज किया गया या कोरोना में जो लड़ाई लड़ी गई उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं, या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं? नहीं नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते। सरकार ने जब तो इतना कोरोना काल में उन्हें वैक्सीनें लगवा दी इतनी तादाद में, जो कि विदेशों में नहीं लग पाई है, वो इंडियन में लगी है। मतलब उसके मतलब नहीं है, मतलब ये है या काम करने का। अच्छा, 22 की लड़ाई में कोई लहर देखते हैं क्या? अब सर 22 की लहर में तो जब तक मोदी योगी है उनको, तो उसके सिवा हम किसी को देते नहीं है वोट। कोई और विकल्प नहीं होता सियासत में, या फिर काम के आधार पर इन्हीं लोगों को चुनते? नहीं नहीं, काम के आधार पे नहीं। काम तो ये हमारे जो विधायक जी हैं तो यहाँ आते ही नहीं है। अच्छा। और अब की बार खड़े हुए तो उनको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि कहीं यहाँ उन्होंने फॉरेनर के लिए या टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं किया है। कोई वो नहीं किया? कोई नहीं किया है। तो यहाँ कभी आके इलाके का हाल जानते हैं क्या विधायक जी? अरे जानते समय पास के रहने वाले हैं, जानेंगे नहीं, नहीं मतलब हाल चाल आप लोग का लेते हैं क्या दिक्कत कोई है नहीं, क्या? कोई कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आते। आप लोग भी यहीं से हैं? क्या स्थितियां हैं? अगर 22 की बात करें तो 22 में किसी की लहर देखते हैं क्या? सब लहर तो एक ही दिखती है सर, योगी मोदी के अलावा कोई दिखता नहीं हम लोगों को कोई तो। नहीं दिखता जो है। तो योगी मोदी चेहरे हैं या फिर स्थानीय विधायक या स्थानीय जो नेता है उनके काम? स्थानीय विधायक का तो आप पूछिए मत ही, वो तो हालचाल पूछने ही नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी नहीं जी। कि कभी हालचाल भी पूछने आए हुए। तो आप लोगों ने उनको वोट दिया, आप लोगों ने उनको चुना, किस उम्मीद के साथ चुना था कि कम से कम वो जनता की नुमाइंदगी करेंगे, उनकी बात सुनेंगे? पूरा सपोर्ट किया सर, सारा वोट भी उधर ही दिया। उस वोट के द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिला, सारा टूरिज्म ठप है, हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप है। 2 साल से कोई ऐसा व्यवसाय नहीं दूसरा जिससे हम कमा सकें या कुछ खा सकें। अच्छा, आप लोग चूंकि रहते भी यहीं आसपास होंगे, इसी आगरा कैंट विधानसभा में रहते होंगे, तो जाहिर तौर पर इस इलाके में डेवलपमेंट कुछ हुआ है क्या? डेवलप तो काफ़ी हुआ है सर, काफ़ी मतलब काम भी हुआ है सर, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुआ। और गरीबों का खाना पीना भी सारा फ्री मिला था इसमें बीजेपी राज में। ऐसा नहीं, जो गरीब है उनको राशन कार्ड से ही मिला था उनको, बहुत काफ़ी चीज़ें मिली फ्री कोरोना काल के अंदर। लेकिन स्थानीय विधायक से ना नहीं, वो बिल्कुल कुछ उससे नहीं। नाखुश है। अच्छा, आप लोग भी यहीं काम करते हैं, यहीं रहते हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप मुझे ये बताइए, ये चूंकि टूरिज्म बेस्ड है, आप लोगों का कारोबार इसी पर निर्भर करता है जो है, आप क्या काम करते हैं? मेरी शॉप है सर। शॉप है यहाँ पर। क्या स्थिति है व्यापार की? बहुत डाउन है इस टाइम पे। जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, इंग्लिश जो फॉरेनर टूरिस्ट है
उसका अराइवल इंडिया में नहीं होगा जब तक नहीं है। अभी तो इंडियन आ रहा है, वही आ रहा है बैक टू बैक रिपीट वाला टूरिस्ट आ रहा है, जो भारतीय जो आ रहा है, जो एक पर्यटक 10-10 बार इस मोनूमेंट को देख चुका है। तो उनसे बहुत ज्यादा व्यापार नहीं चलता। नहीं, उनसे तो बस यही है, अपना दाल रोटी का खर्चा बस चल रहा है बस, बाकी का कुछ नहीं है, जिस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, अगर वोट तो डालते हो ना आप लोग? हाँ बिल्कुल डालते हैं सर। तो वोट जब देते हो तो क्या सोच के जहन में वोट देते हो? 22 में किसी की लहर देख रहे हो क्या? लहर का तो खैर कोई विकल्प ही नहीं है, हम तो पार्टी को वोट देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं होता है। खैर तो पार्टी क्या सोच करके जो है, तो मतलब प्रियोरिटी क्या होती है? पार्टी ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, बाकी का और कुछ नहीं है बस। तो आगरा कैंट में भी एक बड़ी आबादी, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है, हिंदुओं की बड़ी आबादी है। किस तरीके से यहाँ पर वोट पड़ते हैं? क्या जो है पोलराइजेशन जैसा कुछ होता है क्या यहाँ पर? नहीं या ऐसा डेवलपमेंट के आधार पर वोट पड़ते हैं? डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी हैं जब से जीते हैं, जब से आए भी नहीं है, 1-2 बार आए हैं बस, अपना यही है। तो कारोबार के लिहाज से स्थितियाँ खराब हैं। हाँ बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सरकार ने कुछ किया क्या ओवरऑल? अगर आप चेहरा देखते हैं, अगर आप कह रहे हो कि पार्टी, तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिखाई देता है यूपी में? नहीं, आगरा में योगी जी का इतना खास फोकस ही नहीं है। उनका सारा फोकस इस टाइम पे देखा जाए तो अयोध्या, फैजाबाद, मथुरा उधर साइड में है। काशी मथुरा में है। हाँ, बस। आगरा में फोकस न होने के पीछे कोई खास वजह? ताजमहल है। अच्छा, तो ताजमहल उनके एजेंडे में नहीं है? नहीं है? बस। तो ताजमहल का विकास भी नहीं कराया। अब देखते हैं क्या होता है 2022 में। और तो आप लोग 2022 में अभी साथ रहोगे या समय बताएगा सर। समय बताए? तो अभी मतलब कोई विकल्प भी है? कोई विकल्प नहीं है अभी हाल फिलहाल। मतलब विकल्प न होने की वजह से साथ में हैं आप लोग? जी हैं? बिल्कुल। बिल्कुल विकल्पहीनता की स्थिति। कुछ और कारोबारियों के पास चलने की कोशिश करते हैं। आप जरा ये स्थितियां देखिए। इस वक्त जो बाजार पूरी तरीके से जो है लोगों से भरे हुए रहते थे, वो काफ़ी हद तक खाली हैं। तो ये यहाँ की बाजार की स्थिति है। एक चीज़ ये बताइए भैया, आप लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं, क्या स्थितियाँ देख रहे हैं? जो है कुछ पटरी पर जिंदगी लौट रही है या उसी तरीके से जो है, क्या लग रहा है? अभी तो सर कुछ नहीं लौट रहा है, जैसे कहानी चल रही है वैसे चल रही है। ज़िंदगी पटरी पर जब ही लौटेगी, जब इंटरनेशनल फ्लाइटें खुलेंगी, यहाँ पर फॉरेनर लोग आएंगे, जब भी हमारी ज़िंदगी पटरी पर आएगी। तो जाहिर सी बात है, किराया, खर्चे, ये वो सारी चीज़ें तो आप लोगों के लिए लाइबिलिटी है, वो आपके ऊपर तो बढ़ती जा रही है जो है। अब ये तो सर बढ़ती जाएगी, और कर भी क्या सकते हैं हम। जो थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी चल रहा है, इससे थोड़ा अपना खर्चा निकाल रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए आप लोगों को उबारने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए? कुछ मदद? नहीं सर, ऐसी कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से हमें। कोई वो नहीं ना हमारे कारोबार पर कोई मदद मिली है सरकार की तरफ से। अच्छा, 2022 में कोई वेब देखते हैं? अब ये तो पता नहीं सर 2022 का। नहीं, मतलब आप लोगों के नज़र में कोई ऐसा चेहरा नज़र आता है, या मतलब अगर परिवर्तन तो चेहरा कौन, अगर परिवर्तन नहीं तो साथ में? अब ये है कि सर जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं खुलेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता टूरिस्ट लाइन का। टूरिस्ट लाइन में। लेकिन वोट तो डालते हैं ना आप लोग? हाँ, वोट डाल। वोट क्या सोच के, किन मुद्दों के आधार पर डालते हैं? यही सोच के डालते हैं कि सरकार अच्छा काम करे जनता के लिए, उसी के आधार पर जनता। 5 साल का आकलन करते हैं, सरकार ने कुछ काम किया है क्षेत्र में, प्रदेश में, आपके शहर में? मेरा वोट तो जब से ही मैंने होश संभाला, मैंने बीजेपी को ही दिया है। तो मतलब बीजेपी को दे रहे हैं, आपको किस आधार पर? कोई तो आधार होगा जिस पे आपको लगता होगा कि नहीं यार इसने ऐसा काम किया इसलिए इसको देना। विकल्प नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में कोई जो है? विकल्प है, था अखिलेश यादव जी, और वो भी नहीं आने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं काम इसलिए। कर रहे हैं। कोई ऐसा काम जो आप लोगों को लगता हो कि हाँ प्रदेश के हित में काम किया है उन्होंने, अच्छा काम? प्रदेश के हित में यही किया है, हिंदुओं को सिक्योर कर दिया है। अच्छा, ये आगरा, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि आगरा को ज्यादा योगी जी ध्यान नहीं देते, काशी, मथुरा, अयोध्या को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा है क्या? वो ब्राह्मण है इसलिए। अच्छा, वो इसलिए। आप देखिए, ये सियासत को अपने अपने तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की है वो है टूरिस्ट का ना आना। फॉरेन टूरिस्ट जब आएगा ये कारोबार दोबारा रिवाइव कर जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पर सरकार के लिए तो समर्थन दिखाई देता है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनसे यहाँ पर नाराजगी जरूर दिखाई देती। आगरा के ताजमहल को एक नए नजरिए से दिखाने वाले आगरा के टूरिस्ट गाइड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो पूरे देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को ताज का एक नया दीदार कराते हैं।
एक चीज ये बताइए, आप लोग ताजमहल को लोगों को बताते हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, वो सारी चीजें बताते हैं। इस वक्त अगर स्थितियां देखें तो किस तरीके की स्थितियां बन इस रही हैं? टाइम स्थिति चली बहुत नाजुक चल रही है, क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट बिल्कुल ही नहीं है। टूरिस्ट चलेगा, थोड़ा फ्लाइटें व्लाइटें खुल जाएं तो थोड़ा टूरिस्ट चले, उसमें थोड़ा काम में मज़ा है। अभी बिल्कुल ही टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट नहीं। इसलिए गाइड बहुत ज़्यादा परेशान इस टाइम। अच्छा, आपको कुछ लगता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ टूरिज्म को लेकर के कुछ प्रयास किए हैं क्या, कोशिशें की हैं कुछ क्या? नहीं करा अभी, टूरिज्म को लेके कोई प्रयास नहीं करा, कोई वो नहीं नहीं किया करा, जा कुछ नहीं करा। रहा। अच्छा, वोट वोट तो डालते हैं ना आप लोग? जी हाँ, वोट डालते हैं। हमारा वोट हमारा वोट जाता है बीजेपी बीजेपी को, जो कोई खास वजह जब कुछ नहीं किया तब भी? शुरू से ही। 22 में किसकी लहर है? अब 22 में देखो किसकी लहर आएगी, तो शायद ज़्यादातर बीजेपी अच्छा, तो इसकी लहर। आपको मतलब वोट लोग अगर करेंगे, मान लो आप ही वोट करोगे तो किसी आधार पे तो करोगे, अगर आप करो कुछ नहीं किया तो हमारा सर चीनी, हमारा आडवाणी नाम है, तो हमारा चीनी वही बीजेपी, चाहे हम किसी कोई पार्टी आए, अच्छा उससे मतलब सर, नहीं। आप लोग, स्थितियां आप लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, टूरिज्म डेवलप नहीं है, आपको सरकार ने किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया क्या कि बाहर कुछ ऐसी मदद दिया हो जो आपके परिवार चलाने के या किसी तरीके से बेहतर? हाँ, अलाउंस तो किया है उन्होंने, और गाइडों के लिए ऑलमोस्ट सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए करीब 1 लाख रुपए का उन्होंने कहा था कि हम लोन देंगे, और प्रोसेस में है वो। और ऐसी बात नहीं है कि यूपी टूरिज्म सरकार है, अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, और हर किसी को तो संतुष्ट नहीं कर सकती सरकार। और 22 में किसकी लहर देख रहे हैं? योगी जी हैं, पक्का? बिल्कुल, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन तो दूर की बात है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, कोई ऑप्शन नजर आता है आप लोगों को? अभी तो कुछ सिलेक्शन नजर नहीं आता है। जी हाँ, अखिलेश भैया ऑप्शन है। हाँ। और जितना भी ये वो जो देख रहे हैं आप, जितना भी यहाँ पर प्रोग्रेस देख रहे हाँ, हाँ। हैं, वो अखिलेश भैया की देन है। अच्छा। बीजेपी सरकार में एक पौधा ही नहीं लगाया गया, जितने भी पौधे लगे अखिलेश भैया की सरकार में लगे, और इन्होंने उनको भी नहीं रखा, उन्होंने देखभाल भी नहीं की है। तो मतलब अखिलेश यादव विकल्प है? बिल्कुल साहब, नंबर 1। नंबर 1 जो है। हाँ साहब, क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद लगाते 20 हैं? साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ धूल उड़ती थी, अखिलेश भैया आए, उन्होंने ये जो कितना बढ़िया रोड कराया, कितने साइन बोर्ड लगवाए, बिजली भी लगी हुई है, रात में यहाँ लाइटें भी चमकती हैं। उसके बाद लाइटें ही खराब हो गई, भैया के जाते ही लाइटें ही खराब हो गई, अच्छा, लाइटें ही निकाल के लोग ले गए। मतलब इस बार उम्मीद है कि वो आएंगे तो रोशनी आ जाएगी? अरे रोशनी का पूरे 24 आवर रोशनी रहेगी सर। रहेगी हाँ। तो संभावना है? अरे 100% संभावना है सर। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, बीजेपी। बीजेपी जो है, तो विकल्प नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, या फिर जो है कुछ काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी बहुत काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ स्थानीय विधायक ने भी कुछ काम किया है कि नहीं? कैंट में विधायक वगैरह तो छवि खराब कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के लिए चेहरा वहाँ ऊपर महत्वपूर्ण, ऊपर ऊपर, बाकी यहाँ से कोई नीचे मतलब की नहीं। लेट तो बेकार है। तो कुछ ऐसा किया आपको लगता है कि 5 सालों में कुछ ऐसे काम जिसके आधार पर आप चुनेंगे? सर अभी तो ये है, नीचे स्थल से काम शुरू हो रहा है, तो टाइम तो लगता है। टूरिज्म कुछ, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो आप लोगों के अपने कारोबार पर, मतलब आपको फायदा होगा, आपके परिवार बेहतरी से चलेंगे। तो लगता है टूरिज्म कुछ रिवाइव कर रहा है, कुछ आ रहा है? देखिए सर, अभी सारा चीज़ जो डिपेंडेंट है वो है आपका फ्लाइट्स पे। जब तक ये लोग फ्लाइट्स नहीं खोलेंगे तब तक टूरिज्म में इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पर्यटन लाइन है ये पूरी फ्लाइट्स पर डिपेंड है। फ्लाइट्स पर जब बाहर से टूरिस्ट आएगा वो उन पर डिपेंड है। बिल्कुल, तो देखिए, जब यहाँ पर टूरिस्ट आएगा तब इनके चेहरे भी खिलेंगे, क्योंकि सबकी आजीविका सिर्फ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों पर टिकी है, और खास करके यहाँ के जो टूरिज्म गाइड हैं उनकी नज़र विदेशी पर्यटकों पर होती है, क्योंकि विदेशी पर्यटक न सिर्फ उनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है ताजमहल के बारे में जानने की, बल्कि इसके साथ जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी जो फॉरेन टूरिज्म की ज़्यादा, टूरिस्ट की ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि फिलहाल 2 सालों से लगातार आगरा का टूरिज्म सफर कर रहा है, लेकिन आखिरकार अब धीमे धीमे वापस पटरी पर लौटने की कवायद कर रहा है। और ये भी मानते हैं कि सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, और यही वजह है कि चेहरा कहीं ना कहीं उनकी नज़र में योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, लेकिन साथ ये भी मानते हैं कि स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया और उत्तर प्रदेश में विकल्पहीनता की स्थिति है। दोनों एक चीज ये बताओ, जी सर। 22 में किसी की लहर देख रहे हो क्या? 22 की सर यूपी में तो अखिलेश जी की देख रहे हैं, सब आदमी कह रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे। वजह का काम धंधे ठप्प पड़े हैं, कोई मदद मिल नहीं रही है योगी जी की सरकार में। अच्छा, हाँ, तो अखिलेश के आने से क्या बदल जाएगा? अखिलेश से आने से अगर लॉकडाउन चलता तो जो बिजली का बिल माफ हो जाता बाबू जी।
नेता नगरी से। अच्छा। हाँ, कम से कम जो 3-4 महीने फ्री के गए, जो पैसा नहीं भरने पड़ते। अच्छा, अनाज वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारा तो राशन कार्ड ही ना बनो, अनाज नहीं मिल रहा हमें कहाँ मिल रहा, है? कोई फायदा नहीं मिला तुम लोगों को? हमें नहीं मिल रहा। तो अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले भी रही है, तो तब और अब में हालात में क्या अंतर है? नहीं, हालात तो खैर ठीक थे, लेकिन ये बेरोजगार है, वो लोग थोड़े परेशान है। वो लोग परेशान हैं। तो अखिलेश के आने से बेरोजगारी कम होगी क्या? कम हो जाएगी, ये वो मदद कर देते हैं, पेंसिल एंसिल ये तमाम योजना निकालते रहते हैं, गरीब योजना। अच्छा। हाँ। इस योगी जी ने कुछ नहीं निकाला? योगी जी तो ये यहाँ का राशन फ्री ले लो 3-4 महीने बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। क्या काम करते हो आप भैया? ऑटो चलाते हैं ऑटो चलाते हो। क्या हाल है कारोबार में, बेहतर है या खराब हुए हैं? सर, खराब है बिल्कुल। वजह क्या है? वजह तो यही है, लॉकडाउन एक पहली लहर लग गई, दूसरी लहर लग गई, तीसरी लहर लग गई, आता रहेगा। सरकार ने कुछ तुम लोगों को मदद दिया कुछ? सर जी, यहाँ पे तो कोई मदद नहीं मिली हमें। दिल्ली में तो केजरीवाल ने ऑटो वालों को 5-5 हजार रुपए दिए, हमने सुनने में आई है। यहाँ पे हमें तो कोई मदद मिली नहीं है। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन तो मिल रहा है सर। फ्री में या पैसे में? वो कंट्रोल वाला कहता है कि फ्री वाला चलता है, वो कंट्रोल वाला ही खाया था, उसे देता ही नहीं है। वो क्या नहीं देता? राशन देता ही नहीं है कंट्रोल वाला। हमारा कंट्रोल वाले का नाम है देविंदर, वो तो किसी को देता ही नहीं राशन। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं उसका राशन कार्ड का, तो उनकी तरफ से तो कह रही है कि उसको दिखा दो राशन मिलेगा फ्री, वो ये बोलता है ये वाला मिलेगा ही नहीं। कई लोगों के राशन कार्ड बने हुए हमारे यहाँ पे। अच्छा, 2022 में किसी की लहर देख रहे हो क्या? 2022 में सर अब देखते हैं किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। आप लोगों ने कुछ मन क्या कह रहा है? आप लोग बताइए, आप लोगों ने कुछ जो है मन बनाया है? मन क्या, अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे। वजह क्या है? योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, क्या? काम तो योगी जी ने भी किया है, लेकिन कोई काम ढंग का हुआ ही नहीं है। अच्छा जी। स्थानीय विधायक ने यहाँ पे कुछ काम किया कि नहीं किया? विधायक तो यहाँ का बहुत बेकार है हमारा। अच्छा। हाँ, उनके पास कोई फरियाद लेके जाओ उनको हम करवाएंगे। वो हम एक बार ही गए थे, ऑटो हम साहब ऑटो वाले हैं, ये हुआ वो हुआ। ना, ऑटो वाले तो चोर होते हैं, वो हमें चोर बता रहे थे। कुछ नहीं सुनते, कोई विकास नहीं किया इलाके? नहीं, आते ही नहीं है वो यहाँ पे आते। ताज का दीदार करने वाले देसी विदेशी पर्यटक जब जब आगरा आते थे तो इस बग्घी का सफर जरूर करते थे, क्योंकि ये बग्घी अपने आप में ताज की शान का प्रतीक थी। लेकिन बदलते दौर के साथ हालात बदले हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद, एक चीज ये बताओ, पहले जो यहाँ पर टूरिस्ट आता था वो बग्घी का सफर जरूर करता था, तब कारोबार ठीक ठाक चलता था? हाँ, जब ठीक। अब क्या स्थिति है? अब बिल्कुल ही नहीं आता है कारोबार। नहीं आता जो है, एक आदि बैठता है वरना खड़ा रहता है। तो इनका खाना पीना, मतलब इनके खान पान में भी खर्च होता होगा, अपनी चीजें पूरा दिन बर्बाद करते हो, तो लागत निकल आती है कि नहीं? लागत तो निकल आती है, 200-250 कमा लेते हैं तो लागत हो जाती है। इनके खाने पीने का निकल आता वही है? खाने पीने का हो जाता है, तो कभी कभार का ज़्यादा कम जाता है, वरना कभी कभार तो कमते नहीं है। अच्छा, देश के ये जो अपने इंडिया से लोग आते थे वो ज्यादा बग्घी में घूमते थे, विदेशी आते थे? विदेशी ज्यादा। तो इधर तो विदेशी आ नहीं रहा होगा अभी, इतना नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, सरकार ने कुछ किया है तुम लोगों के लिए, या तुम लोगों को जो आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया, बंद और कर दिए हैं। अच्छा। जैसे हम पहले ताज के मत जाते थे, हाँ। वहाँ से 50 मीटर रह जाता था ताजमहल हमारे लिए। अब पहले ही रोक दिया 200 मीटर, ये ओबराय होटल है ना, इससे रोक दिया। तो बताओ, इससे आगे नहीं जा सकते? अब इससे आगे नहीं जा सकते। तो क्यों रोक दिया है? ये अलाउड इन नहीं कर रहे हैं अब की बार। तो कभी आपने विधायक सांसद वगैरह से नहीं कहा कि आप लोग कम से कम, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है? कह रहे थे जब अखिलेश की सरकार थी तो जब जा रहे थे, अब जैसी सरकार बदली तो रोक दिए गए। अच्छा, तो इस बार 22 में किसकी सरकार देखते हो? देखते हैं, अखिलेश आए तो ठीक है, तो ये चल सकते हैं थोड़े बहुत, एक बार, और नहीं आए तो फिर तो इतने मई के में जाएंगे उबराय तक। अच्छा, तो दिक्कत है, मतलब दिक्कत है ना कभी तो। बिल्कुल। तो पहले सैकड़ों की तादाद पे ये बग्घी गाड़ियां इस आगरा के ताजमहल के इर्द गिर्द घूमा करती थीं और कोई भी बग्घी खाली नहीं रहती थी। लेकिन अब गाहे बगाहे कोई पर्यटक आता है तो उससे इनके पूरे दिन का गुजारा चल जाता है। ऐसे में इनकी सियासत तो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि आखिर कैसे इनका कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़े। यमुना की बदहाली आगरा में एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, लेकिन क्या यमुना के हालात बदले हैं
इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम जी, एक चीज ये बताइए, यमुना की बदहाली एक हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। यमुना खत्म हो रही है, यमुना के साथ ताज का वजूद जुड़ा हुआ है, कुछ परिवर्तन है क्या? 1990 से लेकर बैराज की मांग कर रहे हैं कि यहाँ यदि बैराज होता है तो ताज की सुरक्षा भी होगी। एक मेन पॉइंट है जिसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के सभी विधायकों, सांसद, सभी सत्ताधारी पार्टी के रहते हैं अक्सर। यहाँ के जो तलहटी है उसमें 6-6 फुट सिल्ट जमी हुई है जिसमें पॉलीथिन है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी सफाई कराई जाए तो यहाँ का जल स्तर बढ़ेगा और यहाँ का पॉल्यूशन भी कम होगा, ताजमहल का भी पॉल्यूशन कम होगा। बैराज बन जाता है तो बैराज के बनने से यहाँ इसमें पानी रहेगा। जो ताजमहल का बेस है वो लकड़ी पर बना हुआ है, साल की लकड़ियों पर बना हुआ है। यदि उसमें पानी नहीं रहेगा काफ़ी समय तक तो उसका अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा। आज यमुना अब तो चलिए दिख रही है आज कल पानी, लेकिन पूरे साल भर शहर की जो नाले आते हैं उन नालों में परिवर्तित है। हम बार बार मांग कर रहे हैं, 90 से लेके एसटीपी बनाते हैं, एसटीपी के पैसे को खा जाते हैं। हमारी सत्ताधारी पार्टी के सभी विधायक, मंत्री आजकल जो इस क्षेत्र में, जिसमें छावनी क्षेत्र में ये आता है, इस छावनी क्षेत्र के समाज कल्याण मंत्री जी हैं वर्तमान विधायक, लेकिन इसकी सुध नहीं ली जा रही है। तो बार बार हम फिर मांग करते हैं, यदि ये यमुना की दुर्दशा, आज मेट्रो बनाई है, मेट्रो की आवश्यकता नहीं थी, बैराज की थी। हम उस दिन यहाँ के इंजीनियर से मिले जो सिंचाई इंजीनियर है, एक्सियन है। हमने उनसे कहा 90 से लेके आज तक, क्योंकि यमुना को लेके कोई काम हुआ ही नहीं क्या? यमुना के लिए आज तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। 5 बार इसकी डीपीआर बन गई बैराज की और 5 बार फंड आ गया, 5 बार सैंक्शन हो गया। योगी जी, माननीय योगी जी आए थे, उससे पहले रबर चेक डैम बना था, उसकी डीपीआर बन गई थी, कुछ फंड भी आ गया। अखिलेश जी ने सैंक्शन कर दिया, लेकिन माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री होते ही वो आए और उस पूरी तलहटी में वो पूरे अधिकारियों को लेते हुए अपनी धोती और उसको फाड़ते हुए घूमे। उन्होंने कहा नहीं हम बैराज बनाएंगे। आज उस दिन से 4.5 साल बीतने को है। माननीय योगी जी आए, चले गए। अब बैराज की क्रम चला, बैराज की डीपीआर बनी, नहीं बना। आप लोग बताइए, इतने सालों से यहाँ पर यमुना की बदहाली मुद्दा है, आपको लगता है कि स्थानीय विधायक या आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ इस तरह का प्रयास हुआ कि यमुना को उबारा जा सके? जो भी सत्ता होती है उस समय बैराज एक मुख्य समस्या के रूप में उठाया जाता है, उसके लिए डीपीआर बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बन के जाती है, फंड भी रिलीज होता है डीपीआर के नाम पर, काफ़ी कुछ मोटी रकम रिलीज होती है, परंतु ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाता है यहाँ। तो आपके विधायक ने भी कुछ नहीं किया? विधायक जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, कुछ नहीं करते। दूसरे, आगरा जो वर्ल्ड फेमस सिटी है इंडिया में, अगर कोई जानता है तो आगरा को जानता है, हो सकता है हमारे राजधानी को नहीं जानता हो। यहाँ डेवलपमेंट, यमुना बैंक बना के, बैराज बना के, वाटर बैंक बन जाएगा तो यहाँ टूरिस्ट डेवलप होगा। और आपको लगता है अब ये सारी चीजें हैं, समस्याएं हैं, बावजूद इसके 22 में किसी की लहर देखते हैं क्या? इन समस्याओं पर तो कोई ध्यान नहीं है। सब जो राजनीतिक दल हैं, जो भी हैं, वो जातिवाद पर सब किया जा रहा है। ये जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है। तो 22 की लड़ाई क्या इन मुद्दों पर होगी क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, इन मुद्दों पे होगी। लहर किसकी है 22 में? अभी तो स्थिति सही स्पष्ट आएगी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पूरे क्षेत्र को होगा। 60-70 किलोमीटर की सड़क कोई लहर दिखाई देती है क्या कोई? अभी कोई लहर नहीं है। हमने आगरा की जनता से, हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, हमने आगरा की जनता से ये आग्रह किया है कि अब की बार विकास के नाम पर हमें वोट करनी है। जातिवाद में जब तक हम बंटते रहेंगे, धर्म के नाम पर बंटते रहेंगे, मजहब के नाम पर बंटते रहेंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा, विकास नहीं होगा और हमारे ये कपड़े भी छीन लेंगी ये सरकारें। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब का जो मुद्दा होगा 22 का, वो विकास का मुद्दा होगा और विकास के तो 22 का जो मुद्दा होगा वो विकास का होगा, विकास के नाम पर वोट करेगा, ये आगरा कैंट की आवाम कह रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो विकास पुरुष कौन होगा, इसका फैसला 2022 में होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी कृष्णा त्यागी और वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा कैंट।